Good morning friend, welcome to the chemistry classes at Facebook Live. Today topic is average atomic mass. What is average atomic mass? ठीक है, आते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस। एवरेज एटॉमिक मास, देखो जैसे मान लो कि ये बोरन है। बोरन नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जिसके दो आइसोटॉप्स हैं, तो मैं लिखूंगा B10 एंड B11, और वो नेचर में जो जितना मिलता है उसका कुछ परसेंटेज होंगे। सपोज करो कि ये 20% है और ये 80% दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास बिटवीन टू आइसोटॉप्स, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। देखो वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ n weighted average atomic mass of naturally occurring elements or isotopes are known as average atomic mass. एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। देखो किसी आइसोटॉप्स के बीच, ये आपको पूछ रहा है कि बोरन है जिसका एटॉमिक मास, या ये बोरन का दो आइसोटॉप्स है जिसका एटॉमिक मास 10 है और एटॉमिक मास 11 है, और दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है। इस एक का दिया है 20%, दूसरे का दिया है 80%, ठीक है। तो आपको एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास होता है कि समेशन ऑफ आइसोटॉप्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स बाय परसेंटेज ऑफ ए बी परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। ये आई क्या होता है, आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है पहले लेक्चर में हम बताए हुए थे, एक बार आप उसको देख लेना। और ए आई है एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप, सॉरी, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। ये दिया हुआ है। एक प्रॉब्लम आप चाहे तो इसको लिखेंगे, ये मैं अभी एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये हो गया। चलिए मैं इसको रब करता हूं। पहले आप इसको समझ लेना, फिर इस पे हम एक देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन से बोरॉन्स हैविंग टू आइसोटॉप्स, क्वेश्चन से boron having two isotopes B10 and B11 having their percentage are 20% and
80। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। ठीक है ना, ये आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। देखिए दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है और ये आइसोटोप्स का दोनों का नेचुरल अकरिंग एलिमेंट जो है उसका दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास आपको फाइंड करना है। तो बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ द समेशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, इनटू एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप्स। तो देखो ये आइसोटोप्स परसेंटेज कितना दिया है बोरॉन का, ये बोरॉन का आइसोटोप्स यहाँ क्या है 20 इंटू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स कितना है 10, और ये दोनों किस में है समेशन में है, तो दोनों का ऐड करेंगे प्लस कितना है ये दूसरे का 80 इंटू एटॉमिक मास 11 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप्स। देखो परसेंटेज मतलब 100 होता है, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 80% है। ये दोनों का समेशन मतलब एडिशन, एवरेज एटॉमिक मास। अब ये दोनों में कितना हुआ, ये 100 है। ठीक है ना, अब दोनों को अब ऐड करेंगे और देखो, ठीक है ना, यहाँ पे कितना आएगा 200 और यहाँ पे 880 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे कितना आएगा 380 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा, हाँ कितना होगा यहाँ पे आएगा, हाँ तो 10.8 आएगा। ठीक है ना, तो आप देख लेना कि एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो अब देखो ये 10 है और ये 11 है, तो ये दोनों के बीच में अगर मैं सोचूं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी ये अभी हमने क्या किया आपको एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम बना दिया, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा ऐसा प्रॉब्लम में, तो दोनों आइसोटोप्स का परसेंटेज दिए रहेंगे और आपको एवरेज एटॉमिक मास जब भी निकालना है तो आप देखना कि जिसकी परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है ना, उसके पास में आएगा। तो देखना यहाँ पे ये 10.8 यहाँ पे 10 है, ये 11 के पास में आया। ठीक है ना, तो ये होता है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है ना, एक दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है ना, पहले इसको अब नोट कर लें। बैठो ना, ये हो गया, मैं इसको रफ करता हूं। देखिए अब ये अब जैसे हम लोग निकाले थे अभी की एवरेज एटॉमिक मास, एक और प्रॉब्लम है एक क्लोरीन, ठीक है ना, इसका भी आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन जिसका 35.5 और दूसरा है क्लोरीन जिसका होता है 37। ठीक है ना, इसका भी परसेंटेज ऊपर दिया हुआ कि 75%, इसका दिया हुआ है 25%। ठीक है, इसका पूछ रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है। ठीक है ना, तो एवरेज एटॉमिक मास आपको फाइंड करना है, तो समेशन एवरेज एटॉमिक मास सिंपल से है, समेशन ऑफ आइसोटोप मास ऑफ आइसोटोप्स कितने 35.5 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है,
देखो इसको कैलकुलेट करना, देखिए आप ऐसे करने जाओगे थोड़ा टाइम में तो कैलकुलेशन भी सीखना है कि शॉर्टकट में कैसे करेंगे। और ये 3 होगा, ठीक है ना। तो आप अलग अलग करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब आप आसानी से थोड़ा करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये कर करके ये दोनों साइड से ये करेंगे। आप देखना दोनों का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो आप देखना जिसकी परसेंटेज ज्यादा है ना उसके पास में आएगा ये, ठीक है। आप ये कैलकुलेट करना, इसमें भी सीखना है कि ये आप कैलकुलेट करके यहाँ पे अपने बताएंगे कि क्या है परसेंटेज, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एक, ठीक है ना, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट के बाद जल्दी बताइए यहाँ पे क्या है। इसके पास में आएगा 35.5 के पास में, कैलकुलेट किए, देखना ये 35.5 ही आएगा ये। तो देखना एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है उसके पास में आ रहा है, ठीक है। अब हम देखें क्या अभी एवरेज एटॉमिक मास के लिए, ठीक है ना। एवरेज एटॉमिक मास, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जब तक आप प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। उस क्वेश्चंस को वो आपको क्वेश्चंस को देखना, सोचना है, आपको क्या सोचेंगे, फिर कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम ही करना, जैसे कोई एक एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना, 3 आइसोटोप्स है, ठीक है ना, A10, ठीक है ना, A12, A15, ठीक है ना। और सबका परसेंटेज दिया हुआ 30%, 20% और ये 50%। नाउ कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। और कैलकुलेशन भी सीखना है, तरीके सीखने हैं, कितने जल्दी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। और जिस तरह से निकाले थे उसी टाइप के आपको कैलकुलेट करना है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, देखो एवरेज एटॉमिक मास निकाल। Summations of isotopes 10 into 30 plus 12 into 20 atomic yeah 15 into 50 बाय टोटल परसेंट कितने हैं 100%। ठीक है, जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। आकाश का आंसर है 12.9। क्या 12.9 आकाश का आंसर है 12.9। हाँ 12 एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे आएगा 12.9। ठीक है,
सही से करना है भाई, गलत होगा तो आपका इसमें अच्छे से बताना। सॉरी 13.9, ठीक है ना, इसके पास में आना चाहिए जिसका एटॉमिक परसेंटेज ज्यादा है। तो 12 है, इसका 15, तो उससे थोड़ा सा कम, मतलब जिसकी परसेंटेज ज्यादा है उसके पास में आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग क्या इससे क्या कंक्लूजन निकाले। आप देखो अभी तो मैं आपको दे रहा हूं सब्जेक्टिव प्रॉब्लम टाइप के, ठीक है ना। आपको ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा तो आप कैसे जल्दी फाइंड करेंगे उसको, तो एक तरीका आपको बताते हैं। आप देखिए ना कि जिसकी परसेंटेज ज्यादा था उसका एवरेज एटॉमिक मास उसके पास में आ रहा था, तो एटॉमिक मास लोएस्ट, एवरेज एटॉमिक मास और ये एटॉमिक मास, ये लोएस्ट एटॉमिक मास और ये हाईएस्ट एटॉमिक मास, ठीक है ना, हाईएस्ट। तो एवरेज एटॉमिक मास जो लाई करेगा, ठीक है ना, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो आप देखना कि दोनों जब एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अच्छे से कैलकुलेशन करना, यहाँ पे मिस हो सकता है लेकिन आप ढंग से कैलकुलेशन करके लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको एवरेज एटॉमिक मास आई थिंक यू हैव टू क्लियर 12.9, ठीक है, 12.9। अब ये देखो कैलकुलेशन है वो आपको करना है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आपको है दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, आई थिंक इट्स क्लियर। इफ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस, average atomic mass of a substance having two isotopes, having two isotopes of atomic mass force 170 and 600 atomic mass unit, ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटॉप्स, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ both isotopes in the sample, in the sample। पहले ट्राई करें इसको। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग टू आइसोटॉप्स ऑफ एटॉमिक मास, दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटॉप्स इन द सैंपल, दोनों का आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। थोड़ा सोचे इसको।
Big data में से Average atomic mass of a substance having two isotopes of atomic masses 470 and एवरेज एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास 409, हाँ सॉरी एवरेज एटॉमिक मास भी दिया हुआ है यहाँ पे, एवरेज एटॉमिक मास भी दोनों का दिया हुआ है 496 एटॉमिक मास यूनिट। देन कैलकुलेट बोथ आइसोटॉप्स इन द सैंपल्स। देखिए क्या करेंगे, देखो दोनों का आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसके दो आइसोटॉप से जैसे I1 यहाँ पे I2 दोनों का दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि परसेंटेज, इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है, इस एटॉमिक मास कितना दिया है 470 है, दूसरे का दिया हुआ है 600, ठीक है ना। अब परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, सपोज करो कि हम इसको x मान लेते हैं परसेंटेज, तो दूसरे वाला क्या 100 माइनस 6, ठीक है ना, तो दोनों का परसेंटेज आपको मिल गया, x का वैल्यू फाइंड करना आपको, ठीक है ना। अब एवरेज एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है देखना है यहाँ पे 496, ठीक है। एटॉमिक मास 470 इंटू x, जब मान आप उसको प्लस 600 इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। x का वैल्यू फाइंड करेंगे आप, फिर x का वैल्यू फाइंड कर देंगे, फिर उस x का जो वैल्यू आएगा वो 100 में से x घटा लेंगे, दोनों आइसोटॉप्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये एक लेंदी प्रॉब्लम्स है, इसको एक और भी शॉर्ट तरीके होते हैं, कैसे हम उसको और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले हम सीख लेंगे कि लॉन्ग वे से कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको और भी जितनी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो हम और भी तरीके बताएंगे किससे ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना रहने देते हैं, थैंक यू।